हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त योगेश एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले में स्थित करछारी गांव में काली माता का ये सुंदर मंदिर। दोस्तों, शिमला ज़िले के जो ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियां हैं उसमें देवी देवताओं का वास माना जाता है हमारी लोक कथाओं और दंत कथाओं के अनुसार। और आप अगर शिमला ज़िले को विज़िट करेंगे तो अक्सर ऊंची ऊंची चोटियों पे आप कालियों के मंदिर आपको मिल जाएंगे। ये हमारी आस्था और परंपरा का एक, आप कह सकते हैं, हमारी एक मान्यता है या इस क्षेत्र के लोगों की अटूट मान्यता माता में। आप देखिए इस मंदिर को, ये कितना सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है। इसके निर्माण की विधि वही है जो लगभग पूरे हिमालय में आपको मंदिर इसी शैली में मिलेंगे, लेकिन मंदिरों के आकार कहीं छोटे और कहीं बड़े। आप देखिए, दोस्तों, प्रकृति की शक्ति का रूप, या हम यूं कहें कि शक्ति के बिना संसार अधूरा है, जीवन अधूरा है। और हमारी जो काली माता है वो शक्ति का साक्षात रूप, या यूं कहें कि प्रकृति का एक जो विध्वंसक रूप हो सकता है, जो हमें स्मरण रखना चाहिए कि यदि प्रकृति हमें जीवन देती है या जिसमें जीवनदायिनी शक्ति है उसमें विनाश करने की उतनी ही शक्ति है। तो हमें हमेशा शक्ति का और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और इसके साथ अधिकतर, या यूं कहें, हमें प्रकृति के साथ अधिक छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मनुष्यों के साथ दूसरे प्राणियों की अपेक्षा अधिक समस्या यह है कि मनुष्य अधिकांश समय अपनी सीमाओं को भूल जाते हैं और हमेशा ये दुस्साहस करते हैं कि हम प्रकृति पे विजय प्राप्त करें, या जिन चीज़ों पे विजय प्राप्त करने का हमारा सामर्थ्य नहीं, उन चीज़ों पर विजय प्राप्त करने की भी मनुष्य होड़ में रहता है। लेकिन प्रकृति या शक्ति हमें बार बार ये चेतावनी के रूप में बताती रहती है कि हे मनुष्य, अपनी हद में रहो और अपनी हद से आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। प्रकृति के साथ साथ दूसरे जीव जंतुओं का भी सम्मान करो। और मुझे लगता है अगर हम ये सब बातें स्मरण रखें अपने अच्छे समय में तो बुरा समय आएगा ही नहीं। और जैसे कहा भी गया है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। तो ये एक मनुष्य की प्रवृत्ति को दिखाता है कि मनुष्य अपने अच्छे समय में भगवानों को या देवी देवताओं को या प्रकृति को भूल जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस भव्य मंदिर में ये प्रण करें कि हम हमेशा ये स्मरण रखेंगे कि प्रकृति के दो रूप है, एक जीवनदायिनी रूप और दूसरा विध्वंसक रूप, और हमें दोनों का ही सम्मान करना है। माने के लिए तो मना कर अच्छा
जॉब जल्दी आना भी जल्दी दे वो उठा के लाएगी तू ना भगवान आपको आप छठ फाड़ के दे रहा टूटेगा बड़ा वो छोटा लगा बड़ी हो गई इधर टाइम कटे दोस्तों ये देखिए गांव के लोग, गांव की महिलाएं आज माता जी के जो यज्ञ हो रहा है उसके लिए, उसके बाद भोज होगा, उसके लिए हलवा और दूसरा भोजन तैयार किया जा रहा है। कितना सुंदर दृश्य है देखिए। आइए हम बात करते हैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। अपना नाम बताइए जी। श्रीमती आशा कप्ता। अच्छा आंटी जी, तो आप यहाँ पे माता के जो भोज के लिए खाना तैयार कर रही हाँ हैं। जी। हम देख सकते हैं क्या क्या बन देख रहा सकते है? हैं जी। आइए दिखा सकती हूँ ना। हाँ जी। इसमें तो जी चावल बढ़ के। अच्छा ये देखिए दोस्तों चावल, इसमें जी सब्जी है। ये सब्जी, ये दाल ये किस चीज़ की सब्जी है? ये मिक्स। अच्छा जी। और ये इधर ये दोस्तों दाल आप है। देख सकते हैं, ये पूजा के लिए रखा है। इधर लोगों ने भोग रखा है। हाँ, इधर रखा है पूजा लोग के लिए। दूर दूर से उधर। इस माता के दर्शन करने आते हैं। माता की महिमा हाँ दूर दूर जी। तक प्रचलित। यहाँ भोग लगा सुबह, ये अभी पूरी लगेगी। ये देखिए दोस्तों श्रावण के जुग जब हमारे हाँ पहाड़ों जी। में जो सावन का माता का जप होता है शिव जी के साथ हाँ साथ, जी। उसके लिए इस प्रकार से भोग तैयार किया जाता है। बिल्कुल ये मिट्टी के बने हुए चूल्हों पर, हाँ जी। और ये लकड़ी यहाँ से जंगलों से जो ईंधन लाया जाता है उस पे। ये हमारी प्रथा का एक अहम हिस्सा हलवा। हलवा हम आपको आगे दिखाएंगे कैसे बनता है। पूरी। और ये देखिए हलवा यहाँ बना भी है। तो इसमें क्या क्या पड़ता है आंटी जी, आप थोड़ा इसमें बताएंगे? पड़ता है डालडा, घी पड़ता है इसमें, घी, आटा और गुड़। ये देखिए दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट हलवा। ये आपको लगभग हर और मंदिर मिश्री। में ये मिल जाएगा। इसमें कुछ एक गरी। ड्राई फ्रूट्स भी पड़ते हाँ हैं। जी, हाँ जी। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन तैयार होता हुआ। हम भी इसका स्वाद लेंगे ज़रूर और आपको दिखाएंगे। एक आंटी जी और है हमारे साथ। आंटी जी नमस्ते, अपना नाम बताइए। कमलेश कलांटा कुपड़ी से आया। अच्छा जी, देखिए यहाँ के आसपास के गांव से लोग माता के दर्शन, आप इस मंदिर को देख सकते हैं। कितना भव्य मंदिर ये बनकर तैयार हुआ है चारों तरफ। ये पूजन बिल्कुल का चारों तरफ चीड़ और देवदार के जंगल, बहुत ही सुंदर वातावरण, स्वच्छ हवा, और ऐसे में यज्ञ होता हुआ बिल्कुल देसी घी के साथ यज्ञ, जिसकी खुशबू चारों तरफ फैलती हुई। ये हम करछारी गांव से आपको दिखा रहे हैं। अपर शिमला, शिमला जो ज़िला है उसके अपर एरियाज हम आपको दिखा रहे हैं। काली माता का मंदिर। ये करछारी की काली माता का मंदिर, आप देखिए, आपने बहुत सुना होगा लोगों से। बिल्कुल आप देखिए, साक्षात माता के दर्शन कीजिए। तो दोस्तों आइए हम मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों से भी बातचीत करते हैं और इस मंदिर के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। जी अपना नाम बताइए। आप मेरा नाम करमचंद शर्मा जी। मैं वैसे स्थायी निवासी तो कुपड़ी का हूँ, लेकिन ये जो यहाँ मंदिर बना ये काली माता करछारी के नाम से विख्यात हुआ है। तो इसका पहले तो हम लोगों को भी इतना इसके बारे में कोई मालूम नहीं है, लेकिन जब से ये अपने प्रत्यक्ष रूप में आई तो इनके पिताजी, इनका नाम सुनील कुमार मेहता जी है करछारी के, इनके पिताजी का नाम जो है किताब सिंह जी थे। तो उनको जब ये प्रकट हुई तो इस माता की इतनी शक्ति थी कि वो जब आदमी उनको पूछने घर से आते थे, जो विचार वो अपने मन में घर में रखते थे, तो इनके पिताजी में जब वो प्रवेश होती थी तो वो उसको जो है यहाँ बता लेते थे कि आप रास्ते में
ऐसा सा बोल रहे थे। विश्वास था नहीं था। कई ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहीं पूछने जाऊं कि चलो चला तो जाता हूं भाई, पता नहीं, अंधविश्वास भी होता है। लेकिन वो जो है रास्ते की सारी उनकी बातें जो उनके पास यहाँ बताते थे, तो वो ये इस माता की जो है इतनी वो थी व्याख्या। तो उनकी वो तो आज इस दुनिया में हमारे बीच नहीं रहे, तो अब उनकी जगह पर इनके बेटे सुनील कुमार मेहता जी हैं। और इस काली की जितनी भी देख रेख है यहाँ के मुखिया पुजारी है, तो यही इसकी सेवा करते हैं। यही इसका कार्यभार सारा जो है इनके ही अधीन है। ये अकेले ही इसका काली माता का जो है हर तरह से उसकी जितनी भी कमियां होती है सारी पूर्ति करते हैं। लेकिन आज तो गांव की कमेटी बन गई, बोलो मुझे तो उतना मालूम नहीं है। लेकिन जब ये पहले थी इसमें कोई ना कमेटी थी ना कोई वो थे। हम भी आते जाते थे, कभी अब जैसे जाते हैं तो हम इनके पिताजी से मिलते थे, तो बस वही पूछने वाले होते थे, दर्शक होते थे, पूछने वाले होते थे और अपनी तसल्ली करके, और उनको फ़ायदा यहीं से वो यहाँ तक बता लेते थे कि मान लो मुझे कोई समस्या है तो अगर मैं पूछ रहा हूँ तो वो ये बता लेते कि अभी टाइम देखो गाड़ी में, आपको आराम जो घर में अभी हो चुका है। इतनी व्याख्या थी इस माता की। तो लेकिन अब तो शायद कमेटी कमेटी बन गई गांव वालों की। अब ये सिर्फ अपनी पूजा आराधना करते हैं और उसके बाद कहानी तो ऐसी भी है कि लोगों की कईयों की जैसे जुबानें बंद थी, तो वो भी यहाँ से 25-25 साल बाद खुल के लोग बोल के उस स्थान से ही गए। तो लोगों की आस्था इस तरह बढ़ती रही, तो यहाँ काफ़ी टाइम तक लोगों की भीड़ लगी रहती थी। तो अब तो यहाँ कोई वैसे खास फंक्शन होता नहीं है, ना कोई पुजारी के अलावा कोई है। ये मंदिर जो है जी हमारे हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट के रोडू तहसील में स्थित है, करछारी गांव के साथ। ये जो है हमारा मेन रोड है, टिक्कर शिमला से टिक्कर श्रौता को खड़ा पत्थर होकर जो आता है, ये बिल्कुल इसके साथ बगल में है। और ये बहुत ही रमणीक जगह है और यहाँ से बड़ी दूर दूर तक बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आते हैं। यहाँ जो भी लोग आते हैं वो अपनी मन्नत लेके, वो मैं आश्वस्त विश्वास से बोलता हूँ कि उसकी सारी मनोकामनाएं यहाँ से जो है पूर्ण करके जाती है। मैया उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। हम यही बोलना चाहेंगे कि इस रमणीक स्थान पर इस माता के दर्शन करने के लिए आप लोग भी आए, जितने भी यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, और वो आए, दर्शन करके जाए। और एक बारी आजमाइश के लिए, आजमाना तो वैसे हमारी परम प्रथा के उसमें नहीं है, सनातन धर्म में देवी देवताओं के हमारे अंदर आस्था होनी चाहिए कि जो भी आपकी वो मनोकामना होगी वो आपकी जो है हमेशा जो है पूर्ण होगी। ये जो है इस काली माता का आशीर्वाद हर आदमी के साथ रहा है, वो चाहे अमीर है चाहे गरीब हैं, चाहे आने जाने की यहाँ कोई वो नहीं है, आने जाने की पूरी फैसिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लोग जो है हर दिन, वैसे तो विशेष करके मंगल और इतवार को ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन बाकी हर दिन जो है यहाँ लोग कोई ना कोई बड़े दूर दूर से, यहाँ तो दिल्ली बॉम्बे से लेकर, जब इनके किताब सिंह जी हमारे को प्रवेश होती थी, माली हम उनको अपनी भाषा में बोलते हैं, जब उनको प्रकट होती थी तो दिल्ली बॉम्बे लेकर जो है जो आदमी यहाँ आते थे और हर आदमी के मसले जो है यहाँ से सल्व करके गए हैं। इस वजह से यहाँ जो है बड़ा भारी पहले मान्यता थी, बड़े भारी लोग मानते थे, कई जगह इसकी स्थापना की हुई है। जय माता दी। जय माता दी। ये है हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में बनने वाली पूरी, जिसे प्रसाद के रूप में आप हमेशा ग्रहण करते हैं मंदिरों में। ये देखिए गांव की महिलाएं पूरी बनाते हुए, ये तेल के बीच बनाई जाती है और इसमें मुख्यतः आटे का इस्तेमाल होता है। ये बनकर तैयार पूरी, इसको आप हलवे के साथ प्रसाद के रूप में आप इसे खाते हैं, और या चना भी इसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।